इसने परेशान कर दिया है, बड़ा दुखी कर दिया है। गजब करे मेरो जीना और तेरी गोदी को नगीना। गजब करे मेरो जीना तेरी गोदी को नगीना। तेरा कन्हैया ने मेरा तो जीना हराम कर दिया है। और पति को हाथ में पकड़े यशोदा बोली, अरे ग्वालिनी कम से कम एक बार घूंघट तो उठा के देख ले, ये तेरा कन्हैया है कि मेरा कन्हैया है। अब उसे सुना, यशोदा बोली घूंघट खोल के देख ले, ये छोटा वाला कन्हैया नहीं, ये बड़ा वाला तेरा अपना कन्हैया है। जैसे उसने घूंघट को खोल के अपने पति को पाया तो पीछे से 2-4 गुलचे लगाए और तब तक भगवान ने इशारा किया। भगवान बोले वाह भाई वाह। और जैसे ही भगवान ने ठेंगा दिखाया बोले कड़ गए। और मैं समझ गई हूँ रास्ता में जहाँ तुमने हाथ बदलाया है वहीं तुम्हारा ये जादू चला। पति को 2-4 गुलचे लगाए, तुम कहाँ से रास्ता में। तो मोटी साड़ी थी, पति ने भी नहीं पहचान पाया कि हमारी राधा है या किसी और की है। वो तो माखन खाने के चक्कर में चले गए। 2-4 पत्नी से गुलचा मिले। यशोदा भगवान की तरफ देख के मुस्कुराई। भगवान बोले देख लो मैया मेरा भोला सा मन और मेरा भोला सा मन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो मुझसे छीन लिया मेरा भोला सा मन, मेरा भोला सा मन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा और निर्धन का धन, बोलो निर्धन का धन, बोलो राधा रमन, 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 बोलो राधा रमन।
छीन लिया मेरा भोला सा मन, मेरा भोला सा मन। बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन, हरि बोलो राधा रमन, बोलो राधा रमन। कहने लगी भगवान तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। ग्वालियों को भगवान से अद्भुत प्रेम हो गया। लड़का चूना होता है तो पंडित जी के द्वारा जब भामरे पड़ी जाती हैं तो क्या होता है पता है? लेंटर वाली मशीन आपने देखी है ना, वो मशीन क्या करती है? पानी, सीमेंट, मोरम सब कुछ मिक्स करती है ना। तो ये भामरे पड़ती हैं जो लड़की और लड़का की, ये किस लिए पड़ती हैं? ये मिक्सिंग की जाती है वहां पर। काय की? हल्दी और चूना की मिक्सिंग की जाती है कि तुम पीलापन छोड़ दो और लड़का को संकेत है कि तुम सफेदी छोड़ दो, दोनों एक रंग में हो जाओ, यानी गुलाबी हो जाओ। इतना प्रेम रखो दोनों लोग। लेकिन कुछ लोग तो शादी होने के बाद अपना अपना रंग छोड़ देते हैं पंडित जी की बात मान के, और कुछ लोग तो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। लड़की हल्दी बनी रहती, लड़का चूना। पूरा पूरा जीवन कट जाता है दुख सुख रोते गाते, लेकिन कभी गुलाबी नहीं हो पाते हैं। तो प्रेम हल्दी और चूना के समान होना चाहिए। आपने दूध पानी को देखा है ना, एक गांव से दूधिया दूध लेके चला तो रास्ता में उसने एक नल देखा तो उस दूध में उसने पानी मिलाया, कम से कम 5 लीटर पानी डाला दूध में। और जैसे ही दूध में वो पानी पहुंचा तो पानी ने जैसे ही दूध को देखा, दूध ने पानी को देखा तो अपने गले से लगा लिया। पानी ने कहा रे, दूध ने कहा रे भैया प्रेमी, बड़ा मुझे चैन मिला है तुम आ गए हो। पानी रोने लगा, कहने लगा भैया दूध, आपने हमसे दोस्ती तो कर ली है और आपने यहाँ तक किया, आपने हमें अपने रंग में मिला लिया, लेकिन भैया एक काम करना, मेरे साथ धोखा नहीं करना, मेरे साथ धोखा नहीं करना, मुझे संकट नहीं देना, बेवफाई नहीं करना। दूध बोला नहीं नहीं भैया पानी, हम तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हम सत्य वचन सत्य से तुम्हारा सहयोग करेंगे। के लिए दूध, हलवाई बोला तो ठीक है लाओ। और हलवाई ने जैसे ही वो दूध चेक किया, निकाल के हाथ पे रखा, और जैसे ही दूध की तरफ हलवाई ने देखा, कहा वाह भाई वाह। दूध को देख के हलवाई बोला आज तो तुम्हारा प्रेमी आया है तुम्हारे साथ में। 50 रुपए में बिकवाएंगे। हलवाई ने देखा, बोले वाह भाई वाह, आज तो तुम अपने प्रेमी को लाए हो। दूध से हलवाई बोला तो दूध बोला हम अपने प्रेमी को लाए हैं तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी ताकत हो तो लगा दो और नहीं लेना है तो मना कर दो। हलवाई बोला मना कैसे कर दे, नहीं तो कल का रोजगार मेरा कैसे चलेगा, ख्वाहिश से तो सब काम ही होता है, कैसे हम पेड़ा बेड़ा बर्फी अरफी बनाएंगे, इसलिए लेना। दूध बोला तो तुम्हारी गर्ज है, तुम्हें लेना है तो लो, हमारा दोस्त है, हम अपने साथ रखेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी उसे। हलवाई बोला तो चिंता न कर, आज तेरे दोस्त को हम तुझसे दूर कर देंगे। दूध बोला तुम्हारी औकात नहीं जो हमारे दोस्त को दूर कर दो। हलवाई वाला बोला तो रही तेरी मेरी। बोले तो ठीक है। आज दोनों में होड़ हो गई। हलवाई ने क्या किया, दूध तो ले लिया, दूधिया से लेके जैसे ही कढ़ाई में डाला, और कढ़ाई में डालने के बाद नीचे से आग लगाई, और जैसे ही नीचे से आग लगाई धीरे धीरे दूध वो गर्म हुआ, और गर्म होते ही होते दूध में से क्या है वो भाप निकलने लगी। दूध का प्रेमी पानी दूध से जुदा होने लगा उस आग के कारण, क्योंकि दुनिया वालों ने इस प्रेम में आग लगा दी है। इस प्रेम में दुनिया वालों ने आग लगा दी। दुनिया वाले इस प्रेम को देख
देखना नहीं चाहते इसलिए आग लगा दी है। तो पानी बोला दूध मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। यहाँ तक हुआ जब पानी जाता रहा तो दूध अपने प्रेमी के जाने के वियोग में उसकी कढ़ाई में रोने लगा है। रोते रोते दूध उस कढ़ाई से बाहर निकलने लगा, अपने प्रेमी के वियोग में इतना पागल हो गया। हलवाई ने जिस समय देखा कि दूध तो पूरा जा रहा है, जैसे ही पानी लिया जैसे ही पानी फिर मारा, आज प्रेमी को प्रेमी मिल गया, पुनः फिर शांत हो गया कढ़ाई में, पुनः फिर शांत हो गया उस कढ़ाई में। और जैसे ही आज हलवाई ने होशियारी करना शुरू कर दी, जैसे ही दूध रोता रोता कढ़ाई के ऊपर तक पहुंचता है वैसे ही आग खींच लेता है। आज उस हलवाई ने तड़पा तड़पा के उस प्रेमी पानी को और दूध से जुदा कर दिया है, दूध से जुदा कर दिया। जब कढ़ाई में थोड़ा बचा है, थोड़ा, तो हलवाई कहने लगा रे दूध कहाँ है वो तेरा प्रेमी पानी। उस कढ़ाई से आवाज आई, रे निर्दयी हलवाई तूने मेरा प्रेमी खो दिया है। उस प्रेमी खोने के कारण तू हमसे दूध नहीं कहे, आज से हमने अपना नाम भी बदला लिया है, आज से हमसे तू खोया कहना, खोया कहना। क्यों? हमने अपना प्रेमी खोया है और प्रेमी खोने के कारण मेरा नाम खोया हो गया है, मेरा नाम खोया हो गया है। तो प्यारे, प्रेम होना चाहिए तो दूध पानी जैसा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए तो हल्दी और चूना जैसा होना चाहिए। संसार का ये मतलबी प्रेम किसी के काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है। तो प्यारे, यही सच्चा प्रेम गोपियों का भगवान कृष्ण से था। इधर भगवान श्याम सुंदर ने क्या काम किया है, माखन चोरी को भगवान ने समाप्त करने के बाद मेरे प्यारे सुखदेव भगवान कहते ही राजन परीक्षित गोपियों के करीब भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने जैसे गोपियों को पकड़ना चाहा है, गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में घर लेकर के पहुंचे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान गायों को चुगाने के लिए जाते हैं और उधर भगवान गायों को चुगाने के लिए इधर उल्हाने बराबर आ रहे हैं कि तुम्हारे सामने माखन खाया, बिल्ली खा गई तो कन्हैया खा गए, ऐसा नाम पड़ गया, बिल्ली खा गई तो कन्हैया खा गए। लेकिन जो भी नाम वो कन्हैया का। भगवान गाय चुगाने पहुंचे, लौट के आए तो देखा दरवाजे पर भीड़ लगी। भैया कन्हैया बोले माँ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ 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 मैया मोरी मैं नहीं माखन
नाम गोपियां ले रही हैं। मेरे प्यारे सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आज इधर जिस समय भगवान गायों को चुगाने के लिए एक दिन पहुंचे तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तविक भगवान का जन्म हुआ या नहीं हुआ। तो भगवान गायों को चुगाने के लिए जिस समय पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वालों की जितनी गायें भगवान की थी सारी गायों को क्या किया, चुरा करके गुफा में बंद कर दिया ब्रह्मा जी ने। और जैसे ही गुफा में बंद कर दिया है, गुफा में बंद करने के बाद मेरे प्यारे सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, गुफा में बंद करने के बाद में शाम का समय नजदीक आया। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा सारी गायों को लाओ और लेकर के चलना है। तो जैसे ही गायों को लेकर के आए वैसे लेने के लिए पहुंचे तो देखा सारी गायें गायब। निराश होके वापस लौटे। तो जैसे ही निराश होके लौटे वापस तो मेरे प्यारे उसी क्षण भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माया से सारी गायें तैयार की हैं और सारी गायें तैयार भगवान ने की, ग्वाल वालों के करीब पहुंच गई। उसी क्षण मेरे प्यारे क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जिस समय देखा तो समझ गए कि भगवान वास्तविक जन्म हो चुका है। दूसरे दिन आकर के चरणों में गिर पड़े। चरणों में जिस समय गिर पड़े प्रभु ने उनको क्षमा किया है। कंस ने इधर पत्र भेज दिया है कि काली देह में वो कृष्ण जाएगा और काली देह से 2 छपरिया कमल के फूल मंगाना है और कमल के फूल लेने जाएगा तो काली देह में कालिया नाग रहता है, जो डस लेगा डसने से कृष्ण की मौत हो जाएगी। तो काली देह के लिए पत्र लिख करके भेजा। भगवान को जिस समय पत्र मिला तो भगवान ग्वाल वालों के साथ आज काली देह पे खेल खेलने के लिए जा रहे हैं और खेल खेलने के लिए जा रहे। मनसुका छदामी सब भगवान के साथ में ही हैं और गेंद का खेल खेलने के लिए जा रहे हैं। और गेंद का खेल जिस समय खेलने के लिए जा रहे तो भगवान ने चारों तरफ से सबको खड़ा कर लिया। और जब सबको खड़ा कर लिया और काली देह की तरफ ग्वाल वालों की भगवान ने पीठ को करवाया है और काली देह की तरफ आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली
काली तय पे तेलने आयो री मेरो बारसो कन्हैया काली जय में खेलने आयो री मेरो बारसो कन्हैया। बाल कृष्ण भगवान